हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका जीके मैसर यूट्यूब चैनल में। आज हम भारत के अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजना। क्योंकि पंचवर्षीय योजना SI RAS नीचे लेवल के एग्जामों में या नॉर्मल एग्जाम में पुलिस चपरासी वगैरह सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण आंकड़े याद रखने हैं और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में, पंचवर्षीय योजना के बारे में आज बात करेंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसमें किस प्रकार में, किस पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य रखा गया, किस पंचवर्षीय योजना में क्या नारा दिया गया, उसके बारे में सारा कुछ डाउट है जो क्लियर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने। योजना से हमें याद रखना, पहले तो हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना होती क्या है। पंचवर्षीय योजना है जो एक योजना आयोग होता है, ये एक आयोग होता है। फर्स्ट में तो पंचवर्षीय योजना का जो आयोग था वो एक योजना आयोग था, यानी योजना आयोग था। फर्स्ट में उसे क्या कहा जाता था, जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था उसकी स्थापना कब की गई थी, सारा उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट में तो बात करें योजना आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। ये बात करें तो ये गैर संवैधानिक है, यानी जो पंचवर्षीय योजना काल है वो गैर संवैधानिक है। लेकिन इसे 2014 में 15 अगस्त 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पे पंचवर्षीय योजना, तो योजना के स्थान पे एक आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद में एक नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग बना 2015 में, एक नीति आयोग बना। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद में उसके 2 साल बाद में 1952 यानी 6 अगस्त 1952 में एक परिषद थी जो विकास परिषद थी। विकास परिषद की स्थापना की गई थी। विकास परिषद यानी 6 अगस्त 1952 में विकास परिषद की स्थापना की गई थी। वर्तमान में बात करें तो पंचवर्षीय योजना की कुल 12 पंचवर्षीय योजना है, कुल 12 योजना है। तो वर्तमान में बात करें तो वैसे 2017 से 17 तक थी योजना, उसके बाद में योजना काल नहीं स्टार्ट हुआ। तो एक के बारे में सारा कुछ डाउट वो क्लियर करेंगे। फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से पहली पंचवर्षीय योजना से। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 और 5, फिर 6 7 8 9 10 11 और 12 सारी पंचवर्षीय योजना है जो एक साथ पढ़ेंगे, एकदम ट्रिक से पढ़ेंगे। पहले तो मैं बात करूं जो पहली पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना होती है वो 5 वर्ष में एक बार होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1952 से 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। 1951 से 1956 तक, यानी पंचवर्षीय योजना होती है वो 5 साल में एक बार होती है। उसके बाद में इसकी बात करें तो पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट में इसमें कृषि में बढ़ावा दिया गया, यानी कृषि उद्योग में इसे बढ़ावा दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग में बढ़ावा दिया गया। और इसकी बात करें तो एक मॉडल था, यानी ये किस मॉडल पे आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, एक मॉडल था। एक मॉडल की बात करें तो हर पंचवर्षीय योजना में 2-4 पंचवर्षीय योजना है, उसमें मॉडल थे। मोस्ट की मॉडल की बात करें तो यह था हेराल्ड डोमल मॉडल, यानी हेराल्ड डोमल मॉडल पे आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, हेराल्ड डोमल मॉडल। उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना PC मावलोनिस योजना पे मॉडल पे आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक कृषि क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया। उसके बाद में मॉडल की बात करें तो हेराल्ड डोमल मॉडल। अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 स्थापना की गई थी। एक तो जो रेलवे का जो कारखाना है चित्ररंजन जो कारखाना है तमिलनाडु में है, पेरामटूर तमिलनाडु में चित्ररंजन, जहाँ से रेलवे कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाता है। चित्ररंजन कारखाने की स्थापना की गई। उसके बाद में चंबल और भाखड़ा नांगल परियोजना इसमें शामिल की गई थी। चंबल
और बांकड़ा, चंबल और बांकड़ा परियोजना थी वो पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी। इसमें अगर मैं बात करूं विकास दर की, विकास दर हर पंचवर्षीय योजना में विकास दर लागू होते हैं, लेकिन निर्धारित कितनी की जाती है वो सरकार पे डिपेंड करता है। विकास दर की मैं बात करूं तो इसमें 2.5% थी, लेकिन जो रखी गई थी वो 3.6% रखी गई थी। विकास की दर है वो 2.5% थी, लेकिन रखी गई थी 3.6%। तो यह थी हमारे दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी द्वितीय योजना। द्वितीय योजना, अब द्वितीय योजना की बात करें तो 1956 है, उसके 5 साल देख लो, 1956 से 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1956 से 1961 तक। इसके बढ़ावा की मैं बात करूं, इसमें कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि प्लस उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, यानी उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया। उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया। और इसके मॉडल की मैं बात करूं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मॉडल, यानी ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो वो थी पीसी महाबलोनिस। पीसी महाबलोनिस मॉडल पे आधारित थी। पीसी महाबलोनिस प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो डोमर मॉडल पे, हेराल्ड डोमर मॉडल पे, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाबलोनिस मॉडल पे। उसके बाद में बात करें जो उद्योग क्षेत्र हैं, उद्योग क्षेत्र में बात करें तो उद्योग क्षेत्र में 3 कारखानों की स्थापना की गई थी। 3 कारखाने की स्थापना की गई थी इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। बात करेंगे वैसे ट्रिक की बात करें तो आरबीटी। एक तो कारखाना था राउरकेला, फर्स्ट कारखाना राउरकेला, उसके बाद में भिलाई, और तृतीय कारखाना था वो दुर्गापुर। राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुरा पड़ता है पश्चिम बंगाल में। जो राउरकेला जो हमारा उद्योग क्षेत्र है राउरकेला, उसकी स्थापना की मैं बात करूं तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। यानी जो राउरकेला हमारा उद्योग क्षेत्र है उड़ीसा में, उसकी स्थापना की बात करें तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। भिलाई है छत्तीसगढ़ में, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, उसकी सोवियत संघ रूस से की गई थी। सोवियत संघ रूस से, यानी रूस की सहायता से इसकी जो सहायता की गई थी। भिलाई हमारे उद्योग क्षेत्र है, भिलाई छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में अगर मैं दुर्गापुरा की बात करूं तो दुर्गापुरा के ब्रिटेन के सहयोग से सहायता की गई थी। पिछली बार जो एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि दुर्गापुरा जो कारखाना है हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। और एक पूछा था 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, ये पूछा था। उसके बाद में बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य की मैं बात करूं, जो इसका लक्ष्य रखा गया था वो तो है 4.5%, लेकिन जो रहा है वो 4.1% रहा। लक्ष्य रखा गया 4.5%, रहा है 4.1%। उसके बाद में बात करें ये हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। फिर 1961 से 66 तक, 61 से 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तृतीय योजना। तृतीय योजना है 1961 से 1966 तक, यानी जो 5-5 साल है, 5 साल, फिर उसके बाद में 5 साल। तृतीय पंचवर्षीय योजना के मॉडल की मैं बात करूं तो इससे मॉडल तो कोई आधारित नहीं था, लेकिन इसमें बात करें तो बढ़ावा की बात करें तो इसमें 2 चीजों को बढ़ावा दिया गया। एक तो जो उद्योग क्षेत्र है, प्लस दूसरे में इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया। यानी उद्योग क्षेत्र और कृषि, फर्स्ट में कृषि, उसके बाद में उद्योग क्षेत्र, फिर तीसरे में उद्योग और कृषि दोनों को बढ़ावा दिया गया। इसके मैं बात करूं तो इसमें आत्मनिर्भर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। यानी बात करें तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना लक्ष्य रखा गया। और इसमें एक उद्योग क्षेत्र था बोकारो है, बोकारो। आपको याद रखना है तो भिलाई, ये तो भिलाई है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये बोकारो है जो झारखंड में पड़ता है।
झारखंड में। ये औद्योगिक क्षेत्र है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे जो 3 औद्योगिक क्षेत्र थे, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक भिलाई है, बोकारो है। बोकारो कल कारखाने की स्थापना वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। उसके बाद में बात करें इसके लक्ष्य की, इसका लक्ष्य है जो 5.6% रहा था। लक्ष्य की मैं बात करूं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में 5.6% रहा था। अब ट्रिक की बात करें तो देखना, फर्स्ट में 2.5 यानी 1 अधिक हुआ, द्वितीय में 4.5 यानी 2 अधिक हुआ, और तृतीय में फिर 2 अधिक हुआ यानी 5.6% हुआ। उसके बाद में ये तृतीय पंचवर्षीय योजना तो असफल सी रही, क्योंकि असफलता के कारण 2 कारण थे। यह है असफल रही योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसके 2 कारण थे। एक तो जो 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, तो इसके कारण एक योजना असफल हुई, क्योंकि 66 से पहले 65 इसी योजना के अंतर्गत किया गया। उसके बाद में 1962 में एक युद्ध हुआ था हमारे चीन के साथ। जो 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था और 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, तो ये एक योजना की बात करें तो एक असफल सी योजना रही। उसके बाद में तीन पंचवर्षीय योजनाएं, उसके बाद में 3 पंचवर्षीय योजना के बाद में इसमें 2-3 साल का गैप दिया गया, यानी 3 पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 साल का गैप, यानी 3 पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 साल का गैप। अब 3 साल का गैप है जो 66 है, उसके बाद में 66 से 3 जोड़ो 69। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही। 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना रही। उसके बाद में बात करें इसकी योजना की, जो योजना का जो मॉडल है, योजना का मॉडल जो अशोक रुड एवं एलन एस मात्रे पर रखी गई, यानी जो योजना का मॉडल है वो अशोक रुड एंड एलन मात्रे मॉडल पे आधारित रखी गई। उसके बाद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें खाद्यान्न है उसमें उत्पादन व आत्मनिर्भरता का उद्देश्य रखा गया। इसमें जो खाद्यान्न को बढ़ावा दिया गया और उत्पादन में आत्मनिर्भर उद्देश्य को इसमें लक्ष्य रखा गया। उसके बाद में एक नारा था जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिया गया एक नारा था जो गरीबी हटाओ, यानी गरीबी हटाओ है, वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया। अगर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये पिछली बार दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में तो जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसके बाद में 1980 में दूसरा चरण हुआ था। 1980 में तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद में बात करें ऊर्जा की, इसमें ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा गया है वो 8.6% जो व्यय हुआ है, इसमें ऊर्जा का व्यय हुआ है। तो इसमें 3 बातें याद रखनी है। अशोक रुड एंड एलन मात्रे मॉडल पे आधारित है, खाद्यान्न उत्पादन और आत्मनिर्भर उद्देश्य को बढ़ावा दिया गया है, नारा था जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, और जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऊर्जा का लक्ष्य है उस पर 18.6% व्यय हुआ था। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 है, तो 1974 से 1978। इस योजना की मैं बात करूं तो ये 1 साल पहले खत्म हुई थी, यानी जो 1974 से हर पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना है जो 5-5 साल तक हुई थी, लेकिन एक 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो 4 वर्ष तक हुई, यानी 1974 से 1978 तक हुई। इसमें 2 बातों का ध्यान रखा गया। एक तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम था, अगर मैं अब बात करूं तो आपको जो डेट याद रखनी है कि 20 सूत्री कार्यक्रम है 1975 में, जो 20 सूत्री कार्यक्रम। अब 20 सूत्री कार्यक्रम आपको याद नहीं रहता तो आपको डेट याद रखनी है 1975। तो 1975 पंचम पंचवर्षीय योजना के बीच में
आती है। उसके बाद में बात करें 1976 में प्रथम जनसंख्या नीति है, वो जनसंख्या नीति आई थी इसमें पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद में मॉडल की बात करें, मॉडल तो ये गांधीवादी मॉडल पे आधारित थी, गांधीवादी। पंचम पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना गांधीवादी मॉडल पे आधारित थी। 20 सूत्री कार्यक्रम 1976 में प्रथम पंचवर्ष जनसंख्या नीति। उसके बाद में 1977 में एक योजना थी अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना थी, वो 1977 में लागू हुई थी। उसके बाद में 1980 में गरीबी निवारण कार्यक्रम, जो गरीबी निवारण कार्यक्रम था वो 200 जिलों में प्रारंभ हुआ। लक्ष्य की बात करें, इसमें जो लक्ष्य कितना रखा गया, जो पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना रखा गया, तो लक्ष्य की बात करें तो इसमें रहा तो था 4.4%, लेकिन जो 4.4% लक्ष्य रखा गया, लेकिन रहा था 4.7%। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम, 1976 में प्रथम जनसंख्या नीति मॉडल, गांधीवादी मॉडल, 1977 में अंत्योदय योजना, 1980 में गरीबी निवारण कार्यक्रम। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्ष, अब जो पंचवर्षीय योजना है आगे वो एक नॉर्मल बातें, कोई केवल इनका विकास तक ध्यान में रखना है, बाकी ज्यादा बात नहीं है। छठवीं पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय हमारी पंचवर्षीय योजना। अब आपको ये ध्यान रखना है 3 पंचवर्षीय योजना लगातार, उसके बाद में 3 साल का गैप, 2 पंचवर्षीय योजना लगातार, उसके बाद में 2 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजना, उसके बाद में 2 साल का गैप। अब 1974 से 1978 तक पंचम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में 2 साल का गैप 1980 से 1985 तक, यानी जो छठी पंचवर्षीय योजना है वो 1980 से 1985 तक रही थी। उसके बाद में इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य था वो गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन पर बल दिया गया, यानी जो उद्देश्य रखा गया था वो गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन पर बल दिया गया। और उसके बाद में योजना थी, इसमें 4 योजना शामिल की गई थी। एक तो थी IRDP, उसके बाद में थी TRYSEM, उसके बाद में थी NREP और DWCRA। ये 4 पंचवर्षीय योजना याद रखना है। फिर उसके बाद में लक्ष्य रखा गया था 5.2%, लेकिन जो रही थी वो 5.5%। अब जो आज योजना है आगे जो 6ठी 7वीं 6 से लेकर 12 तक, उनमें एक एक 2 बातें ध्यान में रखनी है। उद्देश्य गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन पर बल दिया गया। योजना IRDP, ट्राइजम, NREP, WRERA। लक्ष्य रखा गया था जो 5.2%, लेकिन रही थी 5.5%। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 है। तो 1985 से 90, 1985 से 1990 के मध्य लक्ष्य रखा गया था सामाजिक न्याय सहित विकास पर बल दिया गया। न्याय सहित विकास पर बल दिया गया। सामाजिक न्याय सहित विकास पर बल दिया गया। ये पिछली बार SI 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था उसका लक्ष्य क्या रखा गया है? सामाजिक न्याय सहित और विकास पे बल दिया गया। उसके बाद में जो रोजगार व औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। यानी ये क्वेश्चन पूछा था पिछली बार SI में। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें किस पे बल दिया गया? तो रोजगार और औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। उसके बाद में इसका जो विकास दर लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य तो रखा है 6%, लेकिन रही थी 5.6%। 7वीं की 6 एक कम
और जो छठी है उसकी एक कम 5 पॉइंट था। ऐसे ट्रिक से याद रखना है, उसकी एक दो ज्यादा, उसकी एक कम, उसकी एक ज्यादा। ये थी दोस्तों 7 पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद में मैंने बोला था 3 के बाद में 3 का गैप, 2 के बाद में 2 का गैप और 2 के बाद में 2 का गैप। तो ये रही थी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 से 90 तक। अब 8वीं रहेगी 1992 से 1997 तक, यानी 2 साल का इसमें गैप रखा गया है। उसके बाद में इसका लक्ष्य की मैं बात करूं, जो लक्ष्य है 8वीं पंचवर्षीय योजना की, मानव विकास को प्राथमिकता दी गई। मानव विकास को प्राथमिकता दी गई। उसके बाद में बात करें तो वैश्वीकरण पर बल दिया गया। मानव विकास को प्राथमिकता दी गई। मानव विकास के जो संसाधन है उस पे इस योजना को बल दिया गया और वैश्वीकरण पे बल दिया गया। मैं लक्ष्य की बात करूं, इसमें जो वृद्धि दर रही है 5.6% रही, लेकिन जो प्राप्त रही है वो 5.7% रही है। अब देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 1997 है, फिर 1997 से 2002। लक्ष्य रखा गया है वो है ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें इस योजना में सहयोग दिया गया था। योजना में जो सहयोग है वो अमर्त्य सेन ने दिया था। इस योजना के जो सहयोग दिया गया था वो अमर्त्य सेन ने योजना का सहयोग दिया था। और बात करें तो इसमें लक्ष्य की 9वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था 5.6%। 10वीं उसके बाद में 2002 से 2007 तक रखी गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो मेन बातें हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की, इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो है समानता आधारित सतत विकास। समानता आधारित सतत विकास रखा गया। लक्ष्य की मैं बात करूं तो 7.9 रखी गई, लेकिन जो रही थी वो 7.7 रही। उसके बाद में बात करें दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं और 12वीं में कोई खास बातें नहीं है, 11वीं और ये 12वीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2007 है, तो 2007 से 2012 तक, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। इसमें एक मेन बात याद रखनी है, इस योजना पे कुल व्यय हुआ था 71,732 करोड़ रुपए का। लक्ष्य रखा गया 8.1%, लेकिन जो रही थी वो है 7.9%। लक्ष्य रखा गया 8.1% जो, लेकिन जो रही थी वो 7.9%। अगर इसकी बात करें तो इसमें प्राथमिकता है वो ऊर्जा क्षेत्र में दी गई, यानी ऊर्जा क्षेत्र में दी गई। ऊर्जा के क्षेत्र में इसमें प्राथमिकता दी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, इसमें कोई 2-4 बातें वो देखते हैं। इसका जो लक्ष्य है वो त्रिस्तरीय, इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो त्रिस्तरीय सतत व समावेशी का विकास को बढ़ावा दिया गया। और ऊर्जा के जो क्षेत्र में है ऊर्जा का लक्ष्य है वो स्वीकार किया गया, और 8% इसमें ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो रहा। लेकिन जो रखा तो गया था 8%, लेकिन जो रहा था वो है 9%। तो ये थी दोस्तों जो 5 पंचवर्षीय योजना है शुरू में की, वो तो आपको अच्छे से देखना है, लेकिन उसके बाद में नॉर्मल सी बातें ध्यान में। अमर्त्य सेन ने किस योजना को सहयोग दिया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 4थी पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद में जो गरीबी के क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें लक्ष्य कितना रखा गया, उसके बाद में एक कम एक ज्यादा, ऐसा कुछ लिखना है। तो दोस्तों ये थी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है।
और आरएएस और एसआई में एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।